मैं डॉक्टर शोएब इकबाल साहब से पहले उनके वालिद मास्टर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा और डॉक्टर शोएब इकबाल साहब को भी मुबारकबाद दूंगा। माँ बाप की बड़ी देरीना तमन्ना हो। एक बाप ही दुनिया में ऐसा होता है जो ये चाहता है कि उसका बेटा उससे ज़्यादा बड़ा आदमी बने, वरना दुनिया में कोई नहीं चाहता कि कोई दूसरा उससे आगे निकले। तो बहुत मेहनतों से आदमी बच्चों को पालता है, पढ़ाता है, और जब ऐसा मौका आता है तो उनके लिए ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी खुशी का मौका होता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मास्टर साहब को आज जो खुशी मिली होगी शायद इससे पहले कभी मिली हो। बच्चे पढ़ लेते हैं, तरक्की करते हैं, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनते हैं, तो माँ बाप की खुशियों में भी इजाफ़ा होता है और अल्लाह ताला औलाद की इन तरक्की की वजह से माँ बाप को भी तरक्की अता करते हैं, नेक नामी, इज़्ज़त, वजाहत अता करते हैं। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ गो हूँ कि जिन उम्मीदों और तवक्कुआत के साथ ये हॉस्पिटल बनाया गया है, अल्लाह ताला नेक नामी और इज़्ज़त के साथ मुक़द्दर की रोज़ी अता फ़रमाए और खूब तरक्की अता फ़रमाए। जी, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने आज इस मकाम पर पहुँचाया है। अल्लाह ताला के बाद जो है मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार अपने माँ बाप का हूँ कि जिनकी दुआओं के तोफ़ैल और जिनकी दुआओं की वजह से, जिनकी मेहनतों की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। उनकी बेइंतहा कुर्बानियाँ, उनकी बेइंतहा मेहनत और उनकी बेइंतहा दुआएं हैं जिनकी वजह से आज इस मकाम पर पहुँचा हूँ। मेरे बड़े भाई अक्सर कहा करते थे कि बेटा, अपनी मेहनत जो है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, मेहनत के बगैर कुछ चीज़ मुमकिन नहीं है। ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाना, इंशाअल्लाह जो है आगे की तरफ तरक्की मिलते जाएगी। मैं मेरी अहलिया, मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का, मेरे बहनोई लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन लोगों ने ज़िंदगी के हर कदम पे जो है मेरी रहनुमाई की, मेरे साथ रहे। क्या डॉक्टर लोगों की ज़िंदगी बहुत ऊंच नीच और उतार चढ़ाव के साथ भरी रहती है, कभी वक्त दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं। उन चीज़ों को एडजस्ट करना, उन चीज़ों को सहन करना जो है ये उनके लिए इसकी बड़ी कुर्बानी की बात होती है। मैं उनका बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर से मैं अल अज़ीज़ हॉस्पिटल के रूह रवाज़ी सर हैं, सुहेल सर हैं, उनके लिए कि उन्होंने एक इतना बड़ा ब्रेक थ्रू जो है उनके हॉस्पिटल के ज़रिए दिया। और मेरे हमारी इस फील्ड के तमाम ही डॉक्टर हज़रात का, हमारे सरपरस्त हज़रात जो डॉक्टर्स हैं, उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी वक्तन फ़ौक्तन जो है उनकी जो गाइडेंस रही है, उनकी जो रहनुमाई रही है, वो काफ़ी जो है मददगार रही है। और मेरे हरदिल अज़ीज़ दोस्त अब्दुल मालिक साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पूरी बिल्डिंग के बनने के दरमियान में बहुत साथ दिया। मालेगांव के मैं बेसिकली शुरुआत ही मेरी मालेगांव में प्रैक्टिस की यहीं से हुई थी। मैं पहले बॉम्बे में प्रैक्टिस के लिए था, कूपर हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद मैं ज्वाइन हुआ SMBT मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं ज्वाइन किया। तो उस दरमियान में मुझे सैटरडे संडे छुट्टी रहा करती थी। तो जब मैं मालेगांव आता था तो उनको यहाँ के उस वक्त मुझे यहाँ के लोगों की परेशानियों का इल्म हुआ कि अगर किसी को नाक में से खून निकलने लगे या अर्जेंट किसी बच्चे ने कुछ निगल लिया या गले में कुछ अटका लिया, इन तमाम चीज़ों के लिए, नाक कान गले के प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी परेशानी और काफ़ी दिक्कतें पेश आती थी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, अभी अपने को ये वक्त आ गया है कि हमें मालेगांव के लिए और अपने शहर के लिए वापस आना चाहिए और यहाँ पर ही रहना चाहिए। मेरा इरादा था कि पहले शनिचर इतवार सिर्फ 2 ही दिन आऊँ, लेकिन उस वक्त जो है 2016 में तमाम ही लोगों ने ये कहा कि नहीं, ज़रूरत तो ऐसी है कि आप पूरा वक्त भी देंगे तो कम पड़ जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अपने शहर के लोगों के लिए हमने यहाँ पर दूरबीन के ज़रिए जो ऑपरेशन किया जाता है नाक कान गले का, वो पहली मर्तबा जो है हमने यहाँ पे लाया और उसके ज़रिए लोगों को जो है राहत दिलाई कि इसमें बिना टाँके का, मिनिमली इन्वेसिव, कम से कम जो है टिश्यू डैमेज किए हुए जो है जो सर्जरी की जाती है वो करते हैं। थायराइड की सर्जरी हमारे पास की जाती है, नाक की दूरबीन के ज़रिए, दूरबीन के द्वारा ये सर्जरी की जाती है। कुछ भी चीज़ें नाक में, कान में, गले में अटकी हुई चीज़ों को निकालना,
बहरापन, बच्चों में जो पैदाइशी तौर से बहरे होते हैं या उनका कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी और उसके बाद होने वाली जो ऑडियोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, बोलने की और ट्रेनिंग जो होती है, बोलने सुनने की ट्रेनिंग जो होती है, उसका भी प्रोग्राम हमारे वहाँ पे रखा गया है। सर्दियों के दिनों में, बरसात में, बरली के दिनों में एलर्जी के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एलर्जी टेस्टिंग वगैरह और उसका इलाज जो है वो रखा गया हुआ है। अल हफीज़ हॉस्पिटल के इफ्तिताह के मौके पर मैं डॉक्टर शुएब से मुलाकात करने के लिए आया और उनको, डॉक्टर शुएब को और उनके अहल खाना को दिल अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। बहुत ही नेक, बहुत ही जेन्युइन बंदे हैं। मालेगांव की आम जनता से दरख्वास्त है कि इनसे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जगह में खैर, बरकत, आफ़ियत रखे और लोगों के लिए भलाई का एक ज़रिया बनाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।